अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनिए रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ऑरेंज पाउंड केक की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 6 टेबल स्पून चीनी है, घर की पिसी हुई कैस्टर शुगर है, 2 अंडे हैं, बटर है मेरे पास 1/3 कप या 5 टेबल स्पून प्लस 1 टीस्पून आप मैदा है मेरे पास हाफ कप प्लस 2.5 टेबल स्पून। ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस है 1/4 कप, 1 से 2 टेबल स्पून वॉलनट्स है, ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ऑरेंज जेस्ट है, इसका ऑरेंज का छिलका मैंने ग्रेट कर लिया था, इसका बस व्हाइट पार्ट नहीं आना चाहिए। ये तकरीबन 1 टीस्पून है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। इसके अलावा लो पैन लिया है जिसके अंदर मैं एक केक बनाऊंगी और आज ये केक मैं विदाउट ओवन बनाऊंगी, मीन्स चूल्हे के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे मत डालिए। यहाँ मैंने पोट लिया है, इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है मैंने और इसे मैं प्री हीट होने के लिए रख दूंगी। जब तक हम केक का बैटर बनाएंगे तब तक प्री हीट हो जाएगा। जिस तरह हम बेकिंग में ओवन को पहले प्री हीट करते हैं, यहाँ पर हम इसे पहले प्री हीट होने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम इस टिन को जो है ग्रीस करके रख देंगे। यहाँ ग्रीस कर लिया। अब इधर हम थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। ये मैदा मैंने लगा लिया है, इसे मैं एक साइड पर रख दूंगी। यहाँ मैदे के अंदर मैं ये बेकिंग पाउडर मिक्स करके रख दूंगी। यहाँ मैंने एक बाउल में अंडे तोड़ के डाल दिए हैं, इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूंगी। मैं अच्छे तरीके से बीट करूंगी, इतना मैं इसे बीट करूंगी कि ये फ्लफी सा हो जाए। फ्लफी सा भी हो गया, ये पेज कलर में भी आ गया है। इसके अंदर मैं मैदा डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स नहीं करनी वरना ये हार्ड हो जाएगा। बस ये हल्का सा हम मिक्स करेंगे इसे। इसे इतना ही मिक्स करना है, बाकी हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब हमें एक काम यही करना है कि इस मक्खन को हमें मेल्ट करके डालना है, इसलिए मैं एक पॉट में इसके ऊपर डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लूंगी। ये सारा जो है अच्छे तरह मेल्ट हो गया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। जो मक्खन अब मेल्ट हमने किया था वो अब इस बैटर के अंदर चला जाएगा और इसे हम मिक्स करेंगे। स्पैचुला से अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा जो ऑरेंज एसेंस मैंने आपको दिखाया था वो ऐड करेंगे। चंद ड्रॉप्स नहीं है आपके पास आप मत डालें, अच्छी खुशबू आ जाती है। ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस 1/4 कप और ऑरेंज जेस्ट, इसका हमने व्हाइट पार्ट नहीं लिया। इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा। रोट थे वो थोड़े से ऐड कर दूंगी, कुछ मैं ऊपर से डाल दूंगी। इतने से मैंने बचा लिए हैं, ये जो मैं पैन में डाल दूंगी फिर मैं ऊपर से डाल दूंगी। इसके अंदर डाल मिक्स कर लिया। यहाँ पैन में मैं ये सारा जो है मिक्स ऐड कर दूंगी। और इसको मैं हल्का सा टैप करूंगी ताकि जो बबल्स है अंदर, जो एयर है वो खत्म हो जाए। वॉलनट्स मैंने रखे थे ये हम ऊपर से डाल देंगे। टॉप पे रख दूंगी। अगर हम ओवन में बेक करेंगे तो 20 से 25 मिनट लगेंगे और 180 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर होगा। यहाँ पैन जो है वो गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं इसे रख दूंगी मीडियम हीट पे, मीडियम टू लो हीट पे हम रखेंगे 20 से 25 मिनट तक। 20 से 25 मिनट मैंने इसे रखा है। ये भी अभी इसे हम चेक करते हैं। एक टूथपिक लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, अगर ये क्लीन निकल आई तो इसका मतलब ये डन है। ये देखें ये बिल्कुल क्लियर निकली है स्टिक। अब ये केक रेडी है, इसे मैं निकाल दूंगी जी।
ये मैंने निकाल लिया है, अभी बहुत गर्म है, इसे मैं भी इसी तरह ही 5-10 मिनट पैन में ही रहने दूंगी। जो ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा फिर मैं इसे निकाल लूंगी। ये ठंडा हो चुका है, इसे अब मैं आराम से निकाल लूंगी। ये देखें साइडों से कितना अच्छा परफेक्टली बेक हुआ है और सॉफ्ट कितना है। मैं आपको एक पीस काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखें अभी काफी गर्म है और आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि आप कितना सॉफ्ट है ये। जी ऑरेंज पाउंड केक हमारा रेडी है। आप इसे ऑरेंज वॉलनट पाउंड भी कह सकते हैं। अगर आपने वॉलनट्स नहीं डालने आप इसे स्किप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट बने हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीरा रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिल सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।